ओम गणेश हर हर महादेव। अब जब ग्रहण काल चल रहा है या चल रहा होता है उस समय पर यह एकमात्र जो सामग्री शब्द शायद ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन जो भगवान का वरदान, मैं कहूँगा वरदान ही है। तो वो जो द्रव्य है वो आप अपने घर के किचन में हो अर्थात रसोड़े में हो, शयन कक्ष में हो, और आपका जो धन रखने का घर में स्थान है, तिजोरी वगैरह या अलमीरा वगैरह, वहाँ पर आप रख सकते हो। या घर के जो महत्वपूर्ण सारे भाग है या पार्ट्स है वहाँ पर आप यह रख सकते हो, जैसे कि घर के आंगन में भी, घर की छत के ऊपर, घर के पीछे के भाग में, और घर के जैसे महत्वपूर्ण भाग जैसे मंदिर हो गया, मंदिर के ऊपर है, मंदिर के अंदर है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वहाँ वहाँ पर आपको ये रखना है। क्या रखना है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और उसका कारण क्या है वो भी आज आपको सुनाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण जब से शुरू हो जाए, जब से सूतक काल लगता है, तो उस सूतक काल से लेकर के ग्रहण जब तक पूर्ण ना हो तब तक आपको क्या करना है, ये है कुशा, जिसे हम दर्भ कहते हैं या दर्भा कहते हैं। इसका ही आसन सर्वोत्तम माना गया है, जिसको दर्भासन हम कहते हैं या कुशासन कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना या साधकों के लिए एक ऐसा अंग है जो आपको वरदान देता है, चाहे ग्रहण हो ना हो, लेकिन इसका जो प्रयोग है हमारे साधकों के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। अब अगर हम बात करें ग्रहण की, तो जैसे ये कुशा है, दरबा है, आपको क्या करना है, ये कुशा वैसे इतनी लंबी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा ही रखें, छोटे छोटे इसके जो है टुकड़े करके भी, जैसे ये छोटा सा टुकड़ा है, आपने ये टुकड़ा है आपने अपने रसोई घर में कहीं पर भी साइड में रख दिया, जहाँ पर आपके अन्न के भंडार, आप जहाँ पर अन्न रखते हो वहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर आपकी जो सब्जियाँ रहती है आप वहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर आपका घर का मंदिर है तो मंदिर के अंदर है, मंदिर के ऊपर रख दीजिए, जहाँ पर भी घर का जो धन स्थान है या आपका जो भी घर की जो ज्वेलरी वगैरह है, गहने वगैरह है, वहां पर भी आप रख सकते हो। और संक्षिप्त में कहूँ तो आपको जहां लगे कि आपका घर का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां रख सकते हो। अब शयन कक्ष में आपको बेड के ऊपर नहीं रखना है, लेकिन आपको कहाँ पर रखना है, अगर आपका जो शयन करने का जगह या स्थान है उसके कहीं आसपास रख दीजिए। अब ये इस तरह से आपने सारी जगहों पर कुशा रख दी, दरबा रख दिया। अब उसके बाद करना क्या है इस कुशा का या दरबा का, तो और कुछ नहीं, जैसे ही ग्रहण का मोक्ष हो जाए, ग्रहण समय पूर्ण हो जाए, जैसे ही आप स्नान कर लेते हो ग्रहण के पश्चात, सारे जो कुशा या दरबा है वो पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास तालाब है या नदी है तो उसमें भी आप विसर्जित कर सकते हो, ये नदी को या पानी को दूषित कभी भी नहीं करता है, तो आप वहां पर भी रख सकते हो, लेकिन उसका पुनः प्रयोग मत कीजिएगा। इससे बहुत बड़े लाभ, सबसे पहला लाभ क्या होगा, तो आपके घर के ऊपर या घर के जिन जिन स्थानों में आपने कुशाएं रखी है वहां पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। घर के परिवारों को इसका सबसे बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा, तो घर के परिवारों को ये लाभ होगा कि अगर कोई आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु है, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो हम भी जब जन्माक्षर कुंडली वगैरह देखते हैं तो एक ही इंक्वायरी, हमारे ये शत्रु, हमारे वो शत्रु, एक दूसरों को मतलब बिना शस्त्र के ही मारने के लिए मंत्र तंत्र से सारी क्रियाएं करते रहते हैं, जो कि गलत है। तो अगर आपने इस तरह से कुशा का दर्भ का प्रयोग किया तो आपकी भी सुरक्षा होगी। अगर कोई आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करने का प्रयत्न करेगा उसकी असर आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे ही जैसे अगर आपने अपने घर के आंगन में कुशा रख दी है, वैसे ही आपने अपने घर के पीछे के भाग में जो है कुशा रख दी है, जहां पर भी जगह है, तो घर में ऐसी कोई तंत्र मंत्र वाली चीजें है वो प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, और घर के सारे सदस्यों की भी रक्षा होगी। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी अवश्य रक्षा होगी। तो ये कुशा अवश्य ही आप अपने घर के मुख्य स्थानों में आप रख सकते हैं। ग्रहण काल में सूतक शुरू हो 3 मार्च मंगलवार को, सूतक का टाइम, सूतक का मोक्ष वगैरह है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो वीडियो है पूरे ग्रहण का समय काल, उसमें जाकर आप वो समय भी देख सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव। और हाँ, बहुत लोग ये भी कहेंगे विदेशों में खास करके या हमारे ही देश में कि ये दरबा
बड़े-बड़े शहरों में नहीं मिलती है या कुछ विदेशों में नहीं मिलती है। तो फिर क्या करें? तो दर्भाः अष्ट प्रकारा, दर्भ के 8 प्रकार है, जो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में बताए हैं। आप दर्भ की जगह अगर दर्भ ना मिले तो की बात है, दर्भ अगर ना मिले, कुशा अगर ना मिले, तो जो हरा ग्रास होता है, ग्रीन ग्रास, वो भी ला कर के आप रख सकते हो। वो भी ना मिले तो जो बार्ली, जिसको हम जौ कहते हैं, जो हम हवन में प्रयोग करते हो, वो भी 4-5 दाने आप उस स्थानों पर आप रख सकते हो, बाद में विसर्जित कर सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। तो आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं कहेंगे, शास्त्रोक्त ही प्रमाण है, अवेलेबल है। ओम गणेश हर हर महादेव।